हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। एक क्लास आपकी भूगोल की पहले भी हो चुकी है, उसको भी देखना जरूर। अब हम आज के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। जो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है, इसे दो आब भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब। दो आब भूमि कहते हैं। दो नदियों के बीच में उपजाऊ जो भूमि होती है उसे दो आब भूमि कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? वह कौन सी नदी है जिसका भारत से बाहर भी उसका स्रोत है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी का उद्घाटन होता है, तो जो सिंधु घाटी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल जहां से वो निकलती है वो है कैलाश पर्वतमाला से। इससे कैलाश पर्वतमाला से है। भारत में कौन सी नदी विभ्रम घाटी से बहती है? जो भारत की जो कौन सी नदी है वो विभ्रंश घाटी से बहती है, जो विभ्रम घाटी में होकर बहती है वो है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तीन नदी है, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? जो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं इनका जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सी नदी है जो अपना रास्ता समय समय पर परिवर्तन करती रहती है? वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? तो वो बनाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या करती है? ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है। ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य, क्या सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नदी बहती है वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो सूरत गुजरात का है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी पर? ताप्ती नदी के। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? जो भारत की जो कौन सी नदी है जिसका अंतर्देशीय जल निकास है तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी जमीन के अंदर बहती है। क्या है? अंतर्देशीय जल निकास है वो है लूनी नदी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई या मद्रास का? कौन सा? चेन्नई या मद्रास का जो बंदरगाह है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? जो मुख्य बंदरगाह भारत में कितने हैं? तो वो हैं 12। कितने हैं? 12 बंदरगाह हैं भारत में मुख्य। पर्यावरणीय आयोजनों के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। जो पर्यावरणीय आयोजनों के साथ जो मूलतः संबंधित संगठन है वो है निरी। क्या है? NEERI, निरी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जो शांत घाटी है वो है केरल राज्य में। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल की नीरस घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? जो केरल की नीरस घाटी में जो स्थित वन है वो कौन सी प्रकार का वन है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति उद्यान कौन सा है? जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में जो जंगल है वो कितने अनुपात में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 31 से 34%। कितना होना चाहिए? 31 से 34% भाग पर। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सुंदरबन। क्या कहा जाता है? सुंदरबन। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? जो हरियाणा का सुविख्यात पक्षी विहार है वो कौन सा है? वो है सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर। एकमात्र सेचुअरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो एकमात्र जो सेचुअरी है वो जहाँ पर कश्मीरी महामृग वन पाया जाता है वो है दाचीग्राम। कौन सी जगह पाया जाता है? दाचीग्राम में। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? जो गिरवन है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है गिरवन? गुजरात में। मैग्रोव क्या होते हैं? मैग्रोव क्या होते हैं? तो बोलते हैं डेल्टीय वन। क्या? डेल्टीय वन। वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? मैग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्रोव क्या क्या होते हैं? तो बोलते हैं डेल्टीय वन,
वर्षावन उष्णकटिबंधीय वनों को। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की है वनस्पति है? जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारीय वन की एक वनस्पति है। किसकी? ज्वारीय वन की एक वनस्पति है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली परियोजना स्कीम थी वो थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। किसी वैश्विक विरासत वन माना जाता है, तो वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? वो माना जाता है असम में तो काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। किसको? असम के कालीरंगा। किसको? कालीरंगा। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को क्या माना जाता है? वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गैंडा के लिए। किसके लिए है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? जो भारत में समुद्री गाय हैं वो मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो यह है तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जो विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क है वो है मणिपुर में स्थित। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क उद्यान है वो केवल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में जो वर्षा वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों पर। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। मुद्दमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु केरल में। किसमें? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्यों में स्थित है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी नीलगिरी में। कहाँ पर हुई थी? नीलगिरी में हुई थी। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट हैं? वो है 4। कितने हैं? 4 हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की जो निरंतरता है तो वो है चेतन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के जो जंगल होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट बैट के लिए जो बिलो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है शंकु वृक्षीय वनों से। कहाँ से होता है? शंकु वृक्षीय वनों से क्रिकेट बैट के लिए बिलो प्राप्त होता है। एक है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जो कुगटी वन्य पशु विहार है वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित। किस जगह पे स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र के तल में वृद्धि और फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उससे समुद्र के तल में वृद्धि होगी और फसल के स्वरूप परिवर्तन होगा और तट रेखा में परिवर्तन होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। यह घटना राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में चिपको आंदोलन। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? जो झूम की कृषि है वो अभी भी कहाँ पर की जाती है? कहाँ पर प्रचलित है? वो है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। झूम कृषि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में अभी भी की जाती है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? तो भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? वो की जाती है ब्रेड गेहूं की। किसकी? ब्रेड गेहूं की। अंतर्वर्ती फसल है। जो अंतर्वर्ती फसल है तो वो क्या? प्रतिस्थापित फसलों जो तब आरोपित की जाती हैं जब नियमित फसलों
फसलें उगने में असफल हो जाती हैं। जब नियमित जो फसल उगाते हैं वो उगने में असफल हो जाती हैं, तो उसके बाद में प्रतिस्थापित फसलें आरोपित की जाती हैं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी के फसल के टाइम में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी की फसल है वो है गेहूँ, सरसों, चना। कौन सी है? गेहूँ, सरसों, चना रबी की फसल है। और खरीफ की फसल है बाजरा, ज्वार इत्यादि। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। पठार की जो स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? खनन के लिए आदर्श है। ठीक है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जो भारत सबसे बड़ा किसका उत्पादक देश है वो है कपास, चाय, तांबा, अभ्रक के लिए। किसके लिए? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक के लिए। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जो वाणिज्यिक स्तर पर जो रबड़ का उत्पादन है जो भारत के सर्वाधिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। बागान कृषि पैदा करती है। तो बागान कृषि पैदा करती है वो करती है खाद्येतर फसलें। क्या करती है? खाद्येतर फसलें पैदा करती है। चलिए दोस्तों, आज के हमने टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।